हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसा क्या मोमेंटम कल आ सकता है। कल है फ्राइडे। आज एक्सपायरी पर आपको दिखा होगा मार्केट ऑफसाइड गया और ऑफसाइड जाने के बाद एक डिप दिया, डिविडेंड का रिकवरी सेकंड हाफ में उसने कर दिया है। और जैसे कि लास्ट कल आपको बताया था कि अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको थोड़ा देखना होगा कि मार्केट ये हाई के ऊपर रुक पाता है नहीं। बैंक निफ्टी में हम देखे कि बैंक निफ्टी ऊपर गया पर सस्टेन नहीं किया, 1 घंटे के अंदर नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ ये सब इसलिए हो रहा है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। तो इस पर यहाँ पर एक और बात देख आप नोटिस कर रहे होंगे, बायर फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। बायर अभी भी इंटरेस्टेड है मार्केट को अपसाइड लेने के लिए। ठीक है, और अभी इसका मतलब ये है कि 18,000 का लेवल हमें दिख सकता है। अभी कल दिखेगा या फिर मंडे को दिखेगा हमें नहीं पता, पर 18,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और कल अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट खुलता है हमारे लिए बाइंग रहेगा। गैप डाउन भी अगर खुलता है और 80-85 जो लो लगा है आज का, ठीक है, ये जो लो लगा है 80-85 के अंदर मार्केट कहीं भी अगर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, हमारे लिए वो एक बाइंग सिनेरियो रहेगा। ठीक है, और 885 का हम एसएल डालेंगे। और अगर 885 के नीचे भी खुलता है तो उस केस में थोड़ा प्राइस एक्शन को देखना होगा। मार्केट मेरे हिसाब से ये जो लो है उसको नहीं काटेगा 850, क्योंकि एक ब्रेकआउट फेलियर मार्केट ने लो बनाया है। ठीक है, मार्केट देखो तो ये जो लो यहाँ से डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद ऊपर चला गया, तो ब्रेकआउट फेलियर है। और ब्रेकआउट फेलियर में ज़्यादातर केस में क्या होता है ना कि रैली आता है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन बनने वाला है 850। तो अगर 885 के नीचे भी खुलता है तो भी आप 850 का एसएल डाल के इसको बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट डाउन साइड भी जाता है तो मेरे हिसाब से आपको सेलिंग करने का उतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 850 के नीचे फिर भी एक सपोर्ट बन जाएगा, ये हमारा 825 के आसपास या फिर 800। तो अभी यहाँ पर थोड़ा यहाँ इस लेवल के क्रॉस होने के बाद सेलिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हमें पास स्पेस नहीं है उतना। और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 18,000 के आसपास आपको पहला टारगेट आपको दिखिएगा। अगर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो आपके लिए और भी अच्छा। आपको जो कॉस्टिंग आपका होगा, जो कॉस्ट प्राइस वो आपका बहुत कम होगा। ठीक है, आप ये एसएल डाल के 885 का एसएल डाल के इसको बाय कर सकते हो कहीं भी अगर गैप डाउन खुले। और इनिशियल टारगेट मेरे हिसाब से आपका 1830 के आसपास होना चाहिए। और अगर 18,000 के ऊपर कल का क्लोजिंग आ जाता है तो आप मंडे को एक हायर साइड एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं एक ऐसा भी कहीं हद तक मुझे दिख रहा है कि 1800 के अंदर, 18,000 से 1800 के अंदर मार्केट एक पॉज ले सकता है ये कमिंग वीक में। इस हफ्ते होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, पर कमिंग वीक में यहाँ पर मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है, थोड़ा गिर सकता है। यहाँ से जो गिरेगा वो हो सकता है ये लो के आसपास 850 के आसपास अगेन इसको ले आए। ठीक है, तो ऐसा अभी दिख रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। गैप डाउन खुलता है तो आपको बाय करना है। गैप अप अगर खुल जाता है यहाँ पर 18,000 के एबव या फिर 18,000 के अंदर जोन के अंदर भी अगर खुलता है तो भी उस केस में आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना होगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे गिरेगा भी तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरने का प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है 885, 850 एक सपोर्ट है। तो मार्केट अगर गिर भी जाता है तो भी उसको थोड़ा यहाँ पर रेंज बना के क्लोजिंग देना होगा। अगर क्लोजिंग देता है डाउन साइड 900 के नीचे तो ही हम मंडे को उसको सेल करने के लिए सोचेंगे क्या। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर गैप अप खुल के भी नीचे आता है तो 850 जोन जो आज का जो लो लगा है उसके अंदर कहीं भी एक रुक के क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है फिर से अपसाइड के लिए क्लोजिंग दे दे, ऊपर चला जाए। तो अब ऐसा सिनेरियो तो आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप अगर खुलता है, थोड़ा फॉल अगर आता भी है तो भी जोन के अंदर मार्केट रहेगा। और हमें मेरे हिसाब से आपको उतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा अगर 18,000 के अंदर खुलता है। अगर 18,000 के एबव खुलता है तो आप क्या कर सकते हो ना, 1830 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है, तो आप 1850 का एसएल डाल सकते हो, 20 पॉइंट का एसएल। अगर वो एसएल हिट हो जाता है कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, वहाँ पर कल कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 18,000 के आसपास ऊपर खुलता है मार्केट, आप 1850 का एसएल डाल सकते हो। समझ लो 1810 के आसपास खुला, 20 के आसपास खुला, आप 1850 का एसएल डाल के उसको सेल कर रहे हो। उस केस में हमें थोड़ा समझ लीजिए अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिलेगा। अगर आता है तो वो 900 के आसपास वो आपको पहला डिप दे देगा। देन 900 के बाद अगर वो रुकता है, रुकने के बाद हो सकता है अगर इस जोन के अंदर रुकता है तो हम मंडे को यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, तो यही सिनेरियो अभी दिख रहा है मुझे निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी कैसा का मोमेंटम आ सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा रैली कर रहा है अभी, ये भी अपसाइड है, आज गिरा
और जो जैसे आपको पता था गैप डाउन खुलने के बाद आपको देखना है कि मार्केट हाई साइड ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है नहीं। यहाँ पर हम देखिए मार्केट ने सस्टेन किया, पर यहाँ पर एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया, देन उसको कंटिन्यूएशन में फिर से डाउन साइड के लिए चलाया। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास सपोर्ट लिया है, तो ये ओपनिंग प्राइस आपके लिए फिर से वही सपोर्ट बन जाएगा। और आपको जो पॉइंट भी बताया था कि 39,300 के आसपास मतलब ये एक सपोर्ट है, फिर 280 के आसपास सपोर्ट आ रहा है, 270 के आसपास, तो मल्टीपल सपोर्ट मार्केट क्रिएट करके गया है, तो कहीं भी ये सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मतलब टेलीग्राम पे एक ट्रेड दिया था जहाँ पर एसएल हिट हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये जो फॉल आया है ये मतलब अच्छा खासा फॉल हो सकता है अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होता तो। और यहाँ पर ये अच्छा खासा रेंज में रहा, पर ये जब कैंडल बनना शुरू हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास, तो थोड़ा मतलब दिखा कि हाँ मार्केट ऑफसाइड के लिए आ रहा है, और मैंने यहाँ पर एग्जिट करके यहाँ पर कुछ मतलब पुट को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ कॉल को शॉर्ट किया था इसी रैली में। देन यहाँ पर जब कैंडल क्लोजिंग आ गया ऑफसाइड के लिए, तो मैं यहाँ पर पुट को शॉर्ट कर दिया, और कॉल को जो शॉर्ट किया था उसको यहाँ पर एसएल देख के यहाँ पर निकाल दिया। अभी मेरे पास सिर्फ पुट यहाँ पर होल्डिंग में पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपनिंग होता है। अगर 800 के आसपास समझ लीजिए, 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो अगर 800 के आसपास डायरेक्ट खुल जाता है तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट एक डिप देखने को मिल सकता है। पर एक बात बैकअप माइंड में रखना, कल थोड़ा वॉल्यूम कम हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो धीरे धीरे मतलब समझ लो गिरेगा, ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ मोमेंटम रहेगा। अगर उसको गिरना है कल, ठीक है, 13,800 के नीचे अगर मतलब वो ओपनिंग होता है गैप अप इस जोन के अंदर, या फिर 800 पर, या फिर इसके ऊपर भी, ठीक है, और 13,800 के ऊपर उसका मतलब गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो आपको प्राइस एक्शन थोड़ा देखना होगा डाउन साइड आ रहा है नहीं। अगर डाउन साइड आता भी है तो मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट बनेगा पहला 600 के आसपास, दूसरा यहाँ पर फिर से सपोर्ट बनेगा 400 के आसपास। मतलब यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट अभी मार्केट के लिए मतलब है। यहाँ पर देखो तो रेजिस्टेंस मार्केट ने क्लोज मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पर कहीं भी जोन के अंदर, अगर गैप डाउन खुलता है आप बाय कर सकते हो। ये एक हमारा सपोर्ट पॉइंट है 39,500। अगर 500 के अंदर मार्केट कहीं गैप डाउन खुलता है तो आप 500 के एसएल डाल के इसको बाय कर सकते हो। अगर 500 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो आपका एसएल जो है आपको कुछ 411 के आसपास, ये जो ग्रीन कैंडल मतलब ब्रेकआउट कैंडल बनना था, इसका लो आपको एसएल डालना होगा 410 के आसपास। और 500 के नीचे खुलता है तो 410 का एसएल डालो, और 500 के अंदर को ओपनिंग होता है तो 500 का एसएल डाल के इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। 500 490 का भी मतलब सेफ साइड पे 10 पॉइंट का उसको स्पेस दे देना, 490 का एसएल डाल के आप बाय कर सकते हो, और आपको मतलब यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। गैप अप केस में थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहेगा कि हो सकता है मार्केट थोड़ा डीप देंगे ऊपर चला जाए क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग सिनेरियो रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 39,900 के आसपास, तब हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉज ले, यहाँ पर रेंज बना ले, देन उसको मंडे को वो डाउन साइड के लिए ब्रेक कर सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अच्छा खासा रैली ग्रीन कैंडल बने हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा अच्छा खासा आया है। तो अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ पर पहली बार सपोर्ट लगा 39,400 के आसपास, ठीक है। और जब तक 600 के अंदर वो आके क्लोजिंग एक बार नहीं देता, तब तक ये सारे लेवल 400 300 करने का प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे भी आता है तो आपको ज़्यादा डाउन साइड मोमेंटम कल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको मंडे को देखने को मिलेगा या फिर ट्यूसडे को देखने को मिलेगा अगर आता है तो, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो आप बाय कर सकते हो, पर फ्लैट के केस में क्या होगा ना, 39,800 के आसपास आपको पहला एक टारगेट बुक करके निकलना होगा। और आपका एसएल जो है वो रहेगा कुछ ओके, एक सेकंड रुकिए। फ्लैट ओपनिंग केस में थोड़ा प्रॉब्लम हो कि 500 का आपको एसएल डालना होगा, ठीक है। तो फ्लैट अगर ओपनिंग होता है तो उस केस में आपको अच्छा आर रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि 39,800 एक रेजिस्टेंस है। अगर 800 को ब्रेक कर भी देता है तो यहाँ पर सेम सिनेरियो हो सकता है कि 500 के ऊपर मार्केट ने ब्रेक दिया, देन अगेन यहाँ पर डाउन सर्कल चला आया। फ्लैट ओपनिंग केस में उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 का एसएल यहाँ पर मतलब हमें रखना होगा कैसे भी करके, वैसे भी हो सकता है मार्केट डिप दे दे, और 500 के बाद अगर मतलब ये मतलब यहाँ पर डाउन साइड आता है, देन आपको मतलब यहाँ पर अपना जो ट्रेडिंग जो है उसको मतलब मेरे हिसाब से क्लोज कर देना होगा, कि फिर हमें क्लोजिंग का वेट करना होगा। और 500 को ब्रेक कर देता है तो गैप डाउन केस में मैं थोड़ा अच्छा खासा ट्रेड में देखने को मिलेगा, और मार्केट ऑफसाइड के लिए पुल हो सकता है। 39,800 आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो यही मेरा व्यू मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के लिए। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।